हेलो एंड वेलकम टू द चैनल जय हो स्टडी। माय नेम इज़ प्रियांशु दुबे। आज मैं इस तरीके से आया हूँ। बोर्ड पे भी आ सकता था, मैं स्लाइड भी चला सकता था, लेकिन मुझे लगा ये टॉपिक जनरली आमने सामने जब रहेंगे और आप वीडियो में मुझे देख रहे होंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि इस टॉपिक का हवा बहुत ज़्यादा है कि वेद बहुत कठिन है, वेद समझ में नहीं आता, वेद में पता नहीं क्या पढ़ना होता, 75 तरह की चीज़ें हैं वेद में। तो मैं टॉपिक वेद पढ़ाऊंगा आज, एकदम बेसिक बताऊंगा कि ऋग्वेद में क्या है, सामवेद में क्या है, यजुर्वेद में क्या है और अथर्ववेद में क्या है। अगर एक क्वेश्चन ऐसा आता है तो जनरली 1.33 मार्क्स आपके गलत नहीं होने चाहिए। आईएएस का एग्ज़ाम देते हैं तो 2 मार्क्स गलत नहीं होने चाहिए, या फिर आप कोई और एग्ज़ाम दे रहे हैं, एसएससी का दे रहे हैं या फिर यूपी ट्रिपल एससी का दे रहे हैं, तो आपका कम से कम ये गलत नहीं होना चाहिए कि इस वेद में क्या लिखा हुआ है। तो कम से कम ये तो आना चाहिए हमको। तो मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ टॉपिक, तो उसका कारण है अमेरिका में मंत्रोच्चारण हुआ है, वैदिक मंत्र का उच्चारण किया गया व्हाइट हाउस में कोरोना वायरस को लेकर। तो इस वैदिक मंत्र का उच्चारण हुआ, तो वेद के बारे में एक बेसिक नॉलेज गेन करते हैं बस। क्या बेसिक नॉलेज? सबसे पहला पॉइंट जो याद रखना है हमको ये कि वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। ठीक है, वेद या वेदी का मतलब होता है ज्ञान। इसका मतलब ये वेद क्या है? ज्ञान के भंडार हैं। और ये ज्ञान मिला कहाँ, मतलब ये ज्ञान के भंडार आए कहाँ से? तो ऐसा बोला गया महान पुरुषों के द्वारा, मतलब महापुरुषों के द्वारा। महापुरुष कौन होंगे उस वक्त के? पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं समय बताता हूँ आपको। 1500 से 600 ईसा पूर्व की बात कर रहा हूँ मैं। तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व को कहते हैं हम लोग प्री वैदिक काल या फिर ऋग्वैदिक काल, और 1000 से 600 ईसा पूर्व को हम लोग कहते हैं पोस्ट वैदिक काल। ठीक है, या फिर उत्तर वैदिक काल। धीमे धीमे बोल रहा हूँ मैं, बहुत प्यार से लीड लगा के सुनिएगा, सब कुछ एक बार में रटेगा, कुछ नहीं भूलेंगे। फिर से बोलता हूँ, वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, एक पूर्व वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का समय है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल का समय है 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व में जिस वेद की रचना हुई उसे बोला गया ऋग्वेद। ठीक है, यही कारण है कि इस काल को ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। ठीक, तो मैंने बोला वेद हैं ज्ञान के भंडार, और ये ज्ञान का भंडार मिला किसको है? तो महापुरुषों को ये ज्ञान प्राप्त हुआ। किससे प्राप्त हुआ? तो भगवान से, ऊपर वाले से ज्ञान प्राप्त हुआ, और भगवान ने ऋषि मुनियों को सुनाया ये ज्ञान, ऋषि मुनियों ने सुना और लिख दिया। यही कारण है कि वेदों को श्रुति ग्रंथ भी कहा जाता है। श्रुति ग्रंथ का मतलब ऐसे ग्रंथ जो सुनकर लिख दिए गए। ठीक है, तो यहाँ तक एकदम क्लियर है। तो मैंने बोला वेद ज्ञान के भंडार हैं, वेद श्रुति ग्रंथ हैं, और साथ ही साथ बोला गया वेद शाश्वत हैं, का मतलब आज तक हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, शाश्वत हैं ये वेद, मतलब ये अमर अमर है, अजर अमर है। तो मैंने बोला कि पूर्व वैदिक काल में, या फिर मैं बोलूँ 1500 से 1000 ईसा पूर्व ऋग्वेद की रचना हुई। ऋग्वेद की रचना हुई है पूर्व वैदिक काल में। यही कारण है कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व को हम लोग ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो हम बोलेंगे ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। सबसे नया कौन है भी समझेंगे, पहले ऋग्वेद के बारे में समझते हैं। देखिए ऋग्वेद क्या चीज़ है। ऋग का मतलब होता है प्रशंसा करना। ऋग का मीनिंग, शाब्दिक अर्थ है प्रशंसा करना, टू प्रेज समवन। अच्छा, मैं भूखा था, बहुत भूख लगी थी मुझको, मैं इतना भूखा था, मैं ज्ञान का नहीं, मुझे भूख की भूख थी, मतलब मुझे खाना चाहिए। दर दर भटक रहा हूँ, कोई खाना नहीं खिला रहा है। तभी एक घर खुला, वहाँ से एक माताजी निकली, उन्होंने कहा बेटा शक्ल से लग रहा है बहुत भूखे लग रहे हो, खाना खिलाएंगे। तो माताजी ने खाना दिया और मैंने भरपेट खाना खाया, मेरी भूख खत्म हो गई। अब मैं माताजी को क्या बोलूँगा? वह शब्द जो मेरे अंदर से प्रशंसा के रूप में निकलेंगे, धन्य हैं आप, देवी हैं आप, भगवान हैं आप, आपने मेरा पेट भरा, मुझे खाना खिलाया, आपका ये हो जाए, भगवान आपके घर में बरकत दे, यही सब बातें तो की जाएंगी। तो ये ऋषि मुनि भूखे हैं ज्ञान के, इन्हें चाहिए ज्ञान, और इन्हें ज्ञान कौन देने आने वाला है? भगवान आएंगे, इनको ज्ञान देंगे। और इस ज्ञान को सुनने के बाद आप सोचिए ना, ज्ञान के भूखे हैं ऋषि, ज्ञान मिलेगा तो प्रशंसा किसकी करेंगे? भगवान की प्रशंसा करेंगे। और यही है ऋग्वेद, एक ऐसा वेद जहाँ पर भगवान की प्रशंसा में मंत्र लिख दिए गए। कौन से मंत्र? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। किसका मंत्र? ये सूर्य मंत्र है ये।
सूर्य की प्रशंसा में गाया हुआ मंत्र है गायत्री मंत्र, या फिर इसे हम लोग कहते हैं सावित्री मंत्र, या फिर कहते हैं सविता मंत्र, जो मन अच्छा लगे आपको, चाहे उसको सविता मंत्र कह दीजिए, सवित्र मंत्र कह दीजिए, या फिर गायत्री मंत्र कह दीजिए। तो ऋग्वेद में वह वेद जहाँ पर भगवान की प्रशंसा में सूक्त अथवा मंत्र लिख दिए गए उसे कहा गया ऋग्वेद। समझ में आया ना ये चीज़, एकदम मतलब क्लियर है, बहुत सिंपल सी भाषा में। ऋषि मुनियों ने ज्ञान सुना भगवान से, और क्योंकि भगवान ने उनकी भूख शांत की है ज्ञान की, तो भगवान की प्रशंसा में मंत्र गा दिए। उन मंत्रों का संकलन है ऋग्वेद के अंदर। तो क्वेश्चन कभी कभी आता है, बताइए ओम भूर्भुवस्वः का मंत्र किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। साथ ही साथ ये भी, अभी मैं थोड़ा सा खोलूँगा, अभी मैं बेसिक चल रहा हूँ एकदम, ठीक है। ऋग्वेद की चर्चा हो गई। ऋग्वेद में क्या है? मंत्रों का संकलन है, कलेक्शन ऑफ हिम्स कहते हैं, सूक्तों के संकलन। मतलब सूक्त तो हैं, हर जगह सूक्त हैं, लेकिन पहली बार सूक्त लिखे हैं ऋग्वेद में, तो सूक्तों का संकलन ऋग्वेद कहलाया। ठीक, यहाँ तक एकदम क्लियर है। चलते हैं आगे, सामवेद क्या है फिर? देखिए, ऋग्वेद के मंत्रों को ऐसा सच उठाया गया और सामवेद में समा बांधा गया। समा कैसे बांधेंगे भाई? समा कैसे बनता है? पुराने ज़माने में समा कैसे बनता था? समा बनता था गाकर, संगीत के द्वारा समा बनता था। समा कैसे बनता भाई? समा गाकर ही बनता है। तो सामवेद में ऋग्वेद के मंत्रों को उठाया गया और गा दिया गया, और साथ साथ सामवेद ने अपने मंत्रों को भी जोड़ दिया, मतलब भजन किया गया सामवेद के अंतर्गत। तो इसका मतलब सामवेद के अंतर्गत क्या आता है? कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स। ठीक है, तो गानों का या संगीत का समूह है सामवेद में। समा बांधेंगे, और समा बांधेगा कौन? समा बांधेंगी महिलाएं। भजन ज़्यादा कौन गाता है? महिलाएं ज़्यादा भजन गाती हैं। यही कारण है कि सामवेद के विशेषज्ञों को कहा गया उद्गात्री। उद्गात्री का मतलब उदर से गाने वाला, और ये महिला ही कर पाएगी। उद्गात्र कम कहा गया, उद्गात्री ज़्यादा कहा गया। ठीक है। अच्छा, एक बात और याद रखिए, ऋग्वेद के विशेषज्ञों को होत्री या होत्र कहा गया। मैं फिर से बोलता हूँ, ऋग्वेद के विशेषज्ञों को होत्र अथवा होत्री कहा गया। होत्र का मतलब पुरुष और होत्री का मतलब कोई महिला होगी। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि कौन सा काल ऐसा है जिसमें महिलाओं को पुरुषों के बराबर समानता दी गई, क्योंकि वेद पढ़ रही है महिला, इसका मतलब समानता बराबर दी जा रही है। तो याद रखिएगा, मैं बोल रहा हूँ ऋग्वेद के विशेषज्ञों को होत्री या होत्र कहा गया। तो होत्री का मतलब वो महिला वेद पढ़ रही होगी। तो ये प्री वैदिक काल है जहाँ पर महिलाओं को समान सम्मान दिया गया पुरुषों के बराबर। ठीक, तो मैंने बोला ऋग्वेद के मंत्रों को उठाया गया और सामवेद में समा बांधा गया। समा कैसे बांधेंगे? संगीत के द्वारा। तो इसका मतलब सामवेद में क्या है? समा बंध गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सामवेद में क्या मिला, तो सामवेद में संगीतों का समूह, कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स। ठीक, अगला है यजुर्वेद। यजुर्वेद का तात्पर्य क्या है? यजुर्वेद का मतलब होता है यजु, मतलब यज्ञ। यजुर्वेद में यजु का मतलब होता है यज्ञ। यज्ञ में क्या होता है? तो याद करो, पंडित जी, अगर आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं या आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, अगर आप मुस्लिम भी हैं या फिर और कोई, तो आपके दोस्त तो हिंदू धर्म में होंगे ही। तो जनरली आप देखते होंगे मंदिर में हवन होता है या घर में हवन, जनरली घर में हवन होता है, नौ दुर्गा में हवन होता है। तो हवन यज्ञ होता है। यज्ञ में क्या करते हैं? पंडित जी कहते हैं जजमान अंतिम आहुति, खड़े हो जाइए। तो जजमान मतलब हम लोग, खड़े हो जाइए। हम लोग मतलब जो हवन कर रहा है वो लोग, तो खड़े हो जाइए। और जनरली पिताजी को एक नारियल पकड़ा देते हैं और कहते हैं नारियल काटिए, तो नारियल काटा जाता है। उसके बाद उसमें घी भरा जाता है, फिर उसमें रोली लगाई जाती है लाल लाल, फिर घी को मतलब नारियल को बंद किया जाता है, कलावा बांधा जाता है, और अग्नि में स्वाहा। क्या है ये नारियल और क्या है ये घी, क्या है ये कलावा? कोई पंडित जी से पूछे कि ये जो अंतिम आहुति में नारियल क्यों और घी क्यों और कलावा क्यों और रोली क्यों लगा क्यों रहे सब, तो वो बताएंगे पंडित जी कि ये नारियल बलि का एक रूप है। क्योंकि चंडमुंड को संहार तो पाओगे नहीं ओरिजिनल में लाके, तो मान के चलते नारियल है चंडमुंड। इसके चाकू से गर्दन काटी माता जी ने, गर्दन मतलब दुर्गा जी ने गर्दन काट दी। घी मतलब खून, रोली मतलब वो खून का एक संकेत, बंद किया, कलावा बांधा, और उसको अंतिम स्वाहा, बलि का मॉडर्न रूप है ये नारियल। समझ रहे हैं ना आप? इसका मतलब यजुर्वेद का मतलब यज्ञ, और यज्ञ का मतलब कर्म कांड, मतलब बलि की बातें। तो इसका मतलब यजुर्वेद में क्या है? कलेक्शन ऑफ सैक्रिफिशियल फार्मूले। कलेक्शन ऑफ सैक्रिफिशियल फार्मूले मतलब कर्म कांड और बलि की बातें कहाँ पर होंगी? यजुर्वेद मतलब यज्ञ में होंगी। ठीक, और अंतिम वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद का मतलब क्या होता है? तो जिस वेद में, अथर्ववेद कैसे समझोगे आप? जैसे आप ट्रेन में चढ़ते हो और बस में चढ़ते हो, तो ये मैं बताने के लिए, समझाने के लिए बता रहा हूँ। दिल पे मत ले लेना इस चीज़ को। कुछ लोग नीचे कमेंट कर देंगे सर हम मेंस की तैयारी कर रहे हैं और ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक,
अथर्ववेद का मतलब है, अथर्वांगरिस का मतलब होता है जादू टोना। अब हम बस में चढ़े और ट्रेन में चढ़े तो एक साइड में ना कोने में चिपका रहता है, साईं बाबा बने रहते हैं साइड में, या फिर कुछ और लिखा रहता है, फकीर बाबा, बंगाली बाबा, तो उसमें नहीं लिखा रहता है वशीकरण करें, है ना, खोया हुआ प्यार पाएं, ये सब बातें लिखी रहती हैं ना। यही है अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या होता है, वशीकरण, तंत्र मंत्र साधना, ये सब अथर्ववेद के द्वारा आई है। ठीक है, तो अगर ये तंत्र मंत्र और वशीकरण का आप पूछोगे कहाँ से उपजा है, ये कहाँ से शुरुआत है, तो अथर्ववेद में तंत्र मंत्र वशीकरण की बातें की गई हैं। ठीक है, तो ये बेसिक हो गया। ऋग्वेद का मतलब कलेक्शन ऑफ हिम्स, मंत्रों को गा दिया गया भगवान की प्रशंसा में। सामवेद में समा बांधा गया गाकर, तो कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स। यजुर्वेद में यज्ञ का मतलब आहुति, मतलब बलि और कर्मकांड की बात की गई। और अथर्ववेद का मतलब वही बसों में चढ़े, रेल में चढ़े तो लिखा रहता ना कोने में, मतलब वशीकरण करें, मंत्रोच्चारण करें और खोया हुआ प्यार पालें, तो वशीकरण, तंत्र मंत्र की साधना, ये सब बातें कहाँ करी गई हैं, अथर्ववेद में। तो मेरे ख्याल से ये एकदम रट गया हुआ कायदे से कि क्या है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ठीक, मैंने बोला सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ध्यान दीजिएगा, ऋग्वैदिक काल या फिर पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई, और उत्तर वैदिक काल में का मतलब 1000 से 600 ईसा पूर्व में जिस वेद की रचना हुई उसे उन्हें बोला गया सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। समझ में आ रहा ना, ये चीज़ एकदम क्लियर रखिए दिमाग में। इसका मतलब सबसे आखिरी में मैंने कौन सा वेद बोला, अथर्ववेद, तो सबसे नया वेद कौन सा है, अथर्ववेद, और सबसे पुराना कौन सा है, ऋग्वेद। ठीक है, ये चीज़ एकदम क्लियर हो गई, माइंड में एकदम घुस गया होगा। अब देखिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा और बताता हूँ मैं, हल्का सा और बताने की कोशिश करता हूँ ताकि दिमाग में घुसा रहे चीज़ें। देखिए हर चीज़ का साहित्य है, हिंदी का भी साहित्य है, हर चीज़ का अपना एक साहित्य है, वेद का भी अपना साहित्य है। तो ऐसा बोलते हैं कि वेद मतलब वैदिक साहित्य के 4 कंपोनेंट, 4 घटक हैं, 4 कंपोनेंट हैं वैदिक साहित्य के। इसका मतलब चाहे वो ऋग्वेद हो, चाहे सामवेद हो, चाहे यजुर्वेद हो, चाहे अथर्ववेद हो, हर वेद के 4 कंपोनेंट हैं, 4 घटक हैं। कौन से 4 घटक हैं, हर वेद का अपनी संहिता है। ठीक, हर वेद का अपना ब्राह्मण है, हर वेद का अपना अरण्यक है, और हर वेद का अपना उपनिषद है। ध्यान से समझिएगा इसका, फिर से बोलता हूँ मैं, वैदिक साहित्य के अंतर्गत 4 कंपोनेंट, 4 वैदिक साहित्य के 4 भाग हैं, 4 घटक हैं। कौन से 4 घटक हैं, पहला संहिता, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा अरण्यक, चौथा उपनिषद। समझ गए इस चीज़ को। संहिता क्या होता है, संहिता का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ मंत्र, मंत्रों के समूह को संहिता बोला गया। ठीक है, चाहे वो वाजसनेयी संहिता हो, चाहे वो तैत्रेयी संहिता हो, चाहे वो कुछ भी संहिता हो, मंत्रों के समूह को संहिता बोला गया। ठीक, इसके बाद मैंने बोला वैदिक साहित्य का दूसरा घटक है ब्राह्मण, तो ध्यान रखिएगा गद्यांश या फिर टेक्स्ट को बोला गया ब्राह्मण। समझ रहे हैं ना, जैसे पंचविंश ब्राह्मण, तो ये पंचविंश जो है ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट बुक है, कुछ लिखा हुआ टेक्स्ट में, ठीक, गद्यांश के फॉर्म में लिखा हुआ है। इसके बाद मैंने बोला अरण्यक, अरण्यक का मतलब होता है अरण्य, अरण्य का मतलब होता है वन, तो वन की किताबों को बोला गया अरण्यक का मतलब कुछ लोग जो 4 वर्ण आश्रम को पूर्ण ना करते हुए सीधे वनों में रहने लगते हैं, वानप्रस्थ अपना लेते हैं, उनके लिए जो किताबें लिखी गई उन्हें बोला गया अरण्यक या फिर वनों की किताब कहा गया, फॉरेस्ट बुक कहा गया इन्हें, अरण्यकों को। ठीक, और अंत में मैंने बोला वैदिक साहित्य का अंतिम घटक है उपनिषद। उप का मतलब होता है, उप का मतलब समीप में, नी मतलब निष्ठा के साथ, शद मतलब सुना हुआ ज्ञान का मतलब गुरु के समीप बैठ के निष्ठा के साथ सुने हुए ज्ञान को उपनिषद कहा गया, और साथ ही साथ इन उपनिषदों को वेदांत भी कहा गया। वेदों का अंत है ये वेदांत। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, यूपीएससी ने पूछा है, बताइए इनमें से कौन वैदिक साहित्य का भाग नहीं है। फिर से बोल रहा हूँ मैं, फिर से बोलता हूँ, इनमें से कौन वैदिक साहित्य का भाग नहीं है। ऑप्शन ए संहिता, ऑप्शन बी वेदांत, ऑप्शन सी अरण्यक, ऑप्शन डी वेदांग। तो आप बताइए आंसर क्या सही है। आप समझ गए होंगे, मैंने आपको बताया उपनिषद, अरण्यक, संहिता, ब्राह्मण, ये वैदिक साहित्य के 4 घटक हैं। उपनिषद को ही वेदांत कहा जाता है। मैंने क्वेश्चन पूछा इनमें से कौन वैदिक साहित्य का भाग नहीं है, तो आंसर होगा उसका वेदांग, वैदिक साहित्य का भाग नहीं है। तो फिर ये वेदांग क्या है, ये बाद में जानेंगे, बहुत सिंपल तरीके से वेदांग को भी समझेंगे बहुत प्यार से, कि वेदांग के 6 अंग, वेदांग के अंतर्गत 6 अंग कहे गए हैं। कौन से 6 अंग समझेंगे, ठीक, आराम से। तो इसका मतलब
हमने समझ लिया कि हर वेद का, ऋग्वेद का भी संहिता होगा, ऋग्वेद का ब्राह्मण होगा, ऋग्वेद का अरण्यक होगा और ऋग्वेद का उपनिषद होगा। हम किताबों में क्या करते हैं, एक साथ पढ़ जाते हैं, पता ही लगता हम पढ़ गया रहे। तो ऋग्वेद की ये 4 चीज़ें हैं, सामवेद की भी 4 चीज़ें हैं, अथर्ववेद की भी 4 चीज़ें हैं, यजुर्वेद की भी 4 चीज़ें हैं। कौन सी 4 चीज़ें? मैंने फिर से बोला, संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद, ये हर वेद का है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद का, फिर से बोल रहा हूँ, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद का अरण्यक है, लेकिन अथर्ववेद का अरण्यक मतलब वनों की किताब अथर्ववेद की नहीं है। यही कारण है कि कुछ सालों तक अथर्ववेद को वेदों के अंतर्गत नहीं रखा गया। यही कारण है कि वेद त्रयी, ट्रायो ऑफ वेदा बोला गया। तो ट्रायो ऑफ वेदा में किसको बोला गया, मतलब वेद त्रयी के अंतर्गत किन वेदों को रखा गया? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। मैंने क्या बोला, मैं फिर से बोलता हूँ, क्योंकि अथर्ववेद का अरण्यक नहीं है और हर वेद के 4 कंपोनेंट हैं, अथर्ववेद का अरण्यक है ही नहीं, वनों की किताब है ही नहीं। यही कारण था कि अथर्ववेद को वेद कहा ही नहीं गया कुछ सालों तक। इसलिए वेद त्रयी मतलब ट्रायो ऑफ वेदा में कौन से वेद आते हैं? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ट्रायो ऑफ वेदा में अथर्ववेद नहीं आता, बाद में अथर्ववेद को वेद की संज्ञा में रख लिया गया। ठीक है, तो ये हो गया वेद का एकदम बेसिक चला गया हम लोग। ठीक है, इसको विस्तारित ज़्यादा अभी नहीं करना है, क्योंकि मैं सिर्फ वेद का बेसिक बताने के लिए आपको आया था कि मैं वेद का एकदम बेसिक पढ़ाऊँगा। ज़्यादा अगर आपको इसके आगे जाना है तो नीचे कमेंट करिए कि सर एक और क्लास इसके आगे भी बताइए, तो मैं शुरू करूँगा आगे बताना इसके। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़िए। प्री अगस्त तक होने की संभावना है। लॉकडाउन 4 में क्या क्या आपको रियायतें दी जाएंगी, उनको देखते हुए प्री के होने की संभावना बढ़ सकती है। जहाँ तक लगता है कि अगस्त में ही हो पाएगा प्री, उससे पहले होना बहुत असंभव सा है। लेकिन तैयारी पूरी रखिए, पढ़ते रहिए, जी जान से लगे रहिए। 2020 में जो देने वाले हैं वो जी जान से लगे रहें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।